हेलो, जय हिंद एंड वंदे मातरम प्यारे साथियों। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर्यावरण अध्ययन के इस चौथे प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के माध्यम से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाई एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने CTET प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए पर्यावरण अध्ययन नामक टॉपिक से लगभग 30 प्रश्नों के श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं साथियों, ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन है ए, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी नंबर है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी नंबर है, दत्त कार्य आकलन का एक मात्र तरीका है। और डी नंबर का है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। साथियों, दत्त कार्य जो है वह बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। 2 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ये है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। सी है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए। और डी है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। साथियों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन की बात की जाए तो साथियों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं तो वह उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। अतः इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही, इसका कारण हो सकता है। इसका ऑप्शन है, ये उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बी है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड कर उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। सी है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया। और डी है, जले हुए ईंधनों के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, इसीलिए दुर्गा को पिछले 3 महीनों से तेज खांसी आ रही है। 4 नंबर का प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ए है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए।
सी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। डी है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। 5 नंबर का प्रश्न है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रानी एक लड़की है और अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। एक ढेरी में केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां हैं और दूसरे में जेम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ए है दुर्गंध रहित है। बी है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। सी है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है और डी है घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। साथियों रानी अपने घर का कूड़ा 2 ढेरियों में इसलिए अलग अलग करती है जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को पहले वाले ढेरी में तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरे वाली ढेरी में अलग कर सके, क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां अपघटित हो सकता है, लेकिन जो है जैम की बोतल, सास की बोतल आदि अपघटित नहीं होंगे। 6 नंबर का प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? यानी आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? इसके ऑप्शन है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। सी है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे और डी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। साथियों दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करे। 7 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देंगे? यहाँ नहीं पूछा है, नहीं देंगे। यह है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, ये तो सही हो जाएगा। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये भी सही है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना, ये भी सही है। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, साथियों यही गलत हो जाएगा, यानी बच्चों को यह गतिविधियां नहीं करने दिया जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ए है अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना। बी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना और डी है बीज बोने व अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। साथियों बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज बोने तथा अंकुरण की विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करके बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। 9 नंबर का प्रश्न है,
मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। मीरा जो है समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? ए है स्कर्वी और एनीमिया, बी है एनीमिया और रतौंधी, सी है मोटापा और एनीमिया और डी है मोटापा और स्कर्वी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। साथियों मीरा जो है समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, इसलिए उससे मोटापा हो सकता है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिनमें लौह तत्व की कमी है। तो जिसमें लौह तत्व की कमी है तो इसलिए उसको एनीमिया रोग हो सकता है। 10 नंबर का प्रश्न है, नींबू साधारणतः पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? कि नींबू का घनत्व पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। साथियों नींबू साधारणतः पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। 11 नंबर का प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। साथियों अगर पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? यह लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, बी है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, सी है रक्त में मच्छर के लार्वे और डी है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। यानी रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी पाया जाता है तो मलेरिया हो जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना यह उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। बी है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। डी है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यानी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। 14 नंबर का प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए है सुंदरलाल बहुगुणा, बी है अमृता देवी बिश्नोई, सी है मेधा पाटकर और डी है AK बनर्जी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। साथियों चिपको आंदोलन जो है वह पर्यावरण रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड में राज्य में किसानों ने इस आंदोलन में भारत के उत्तराखंड राज्य में
किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा ने विशेष रूप से बल दिया था। 15 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। यानी विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकना और साफ बनाने के लिए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, जिससे उन्हें चिकना और साफ बनाया जा सके। 17 नंबर का प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ए है हस्तचयन, बी है थ्रेसिंग, सी है निष्पावन और डी है फसल की कटाई। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। यानी किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। यह मुख्यतः गेहूँ को अलग करने में उपयोग किया जाता है। किसके? गेहूँ को। थ्रेसिंग द्वारा गेहूँ को भूसे से अलग किया जा सकता है। 18 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पूछा है उद्देश्य नहीं है। ए है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बी है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, सी है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना और डी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। यानी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा जो उद्देश्य है वह है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। 19 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। यह है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी है बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, सी है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में और डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और उन्हें विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। यानी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, जिसमें विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बीस नंबर का प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनवाने के लिए कह सकता है और डी है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक विभिन्न ईंधनों के चित्र दिखाए तथा उपयोग करना बताएं और एक लघु फिल्म दिखाए। 21 नंबर का प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। यह है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बी है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता।
सी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। और डी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। यानी मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में स्थान, दूरी और दिशाएं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता शामिल हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब आमाशय से बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय के अंदर भोजन का मंथन रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। 83 नंबर का प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। यानी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में एक रेलवे का टिकट नमूना दिखाने का तात्पर्य है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना तथा साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना है। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये तो सही हो जाएगा साथियों। प्रकृति को सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है, ये भी सही है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, साथियों ये गलत है। यानी राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। यानी बगुला एक परजीवी है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीटों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ये है विद्यालय में बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। यानी प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान को जोड़ना है। 27 नंबर का प्रश्न है, क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। ये है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। बी है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सी है वाष्पीकरण की किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं।
और डी है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, यानी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है परंतु क्वथन केवल 100 डिग्री टेम्परेचर पर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर का प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। ए है 75%, बी है 50%, सी है 100% और डी है 25%। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%, यानी O एवं ए समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% हो सकता है, यानी 50-50 का चांस रहता है। 50-50 का चांस रहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों के रक्त समूह में से किसी एक रक्त समूह का बच्चा हो सकता है। 29 नंबर का प्रश्न है, टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। तो साथियों इसका राइट आंसर है उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है, यानी टूटता तारा जो है वह उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। 30 नंबर का प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ये है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, बी शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, सी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र दर्ज कराना, और डी है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यानी शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको बेहद पसंद आएंगे। तो साथियों अगर यह प्रश्न आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए श्रृंखला के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।